हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज मेरे साथ है भव्या अग्रवाल। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस भव्या को, आपका जेआरएफ हुआ है एजुकेशन सब्जेक्ट में। जी, Yes, thank you so much, ma'am. I have qualified UGC NET JRF from education subject. गुड। तो भव्या जी, आपने कैसे ये स्टडी करा, मतलब आपकी जर्नी कैसे रही नेट जेआरएफ की? Okay. So basically, like I started with paper two education, but later on I realized कि paper one इक्वली उतना ही मेजर रोल प्ले करता है जितना पेपर टू करता है। जब मैं मॉक्स भी लगा रही थी पेपर टू के, तब भी मुझे ये चीज इवेंचुअली रियलाइज हुई कि पेपर वन में अगर मैं ये भी सोच रही हूँ दैट इवन इफ आई एम लीविंग एनी ऑफ द यूनिट, स्टिल कहीं ना कहीं स्कोर मेरे पीछे जा रहे थे मॉक्स में। तो फिर फाइनली आई फोकस्ड अपॉन पेपर वन। मैम, मैंने आपकी बुक ऑर्डर करी एंड आई फाउंड दैट द बुक इज रिटर्न लाइक इन डेप्थ में, हर चीज उसमें प्रॉपर तरीके से कवर्ड है। आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड एनी थिंग विच वॉज नॉट कवर्ड इन द बुक। तो मैंने पूरा पेपर वन फिर अपना मतलब आपकी बुक से पढ़ के आई यूज टू डू मॉक्स। एंड मेरे लिए पेपर वन वॉज अ गेम चेंजर and I scored 41 questions correct out of 15 paper one this time. वेरी And नाइस। yes, yes, ma'am, this was my strategy. बहुत बढ़िया, मतलब आपके 82 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100। हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आपने कितना टाइम डिवोट किया स्टडी के टाइम पे अग्रवाल जी? Right. This is a very important question, I feel, कि टाइम कैसे डिवोट करना चाहिए। बिकॉज समटाइम्स आई फील कि एट टाइम्स वी फील सिर्फ बैठे रहना ही एक सोल्यूशन है पढ़ाई का। बट आई आई कंप्लीटली मैनेज्ड एवरीथिंग विद अ टाइम टेबल। अगर मैंने 25 मिनट्स पढ़ाई कर ली है तो आई हैव टू टेक अ ब्रेक। एंड मैंने ऐसा कभी नहीं किया दैट आई हैव कट ऑफ माय सोशल सर्कल और माय सोशल गैदरिंग, बिकॉज वो कहीं ना कहीं रेजुविनेट करता है आपको। तो मैंने बहुत ही सिस्टमैटिकली चीजों को विद टाइम टेबल किया था। अगर एक दिन मैं पेपर टू को दे रही हूँ तो मैं नेक्स्ट डे पेपर वन को दे देती थी। और बट ये जरूर मेक श्योर करती थी कि दोनों से मैं टच में रहूं। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली 10 दिन या 15 दिन में पेपर टू ही करे जा रही हूँ, कंटिन्यूअसली मैं पेपर वन ही करे जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पेपर टू का कोई यूनिट किया है, उसका रिविजन किया है, तो आई वुड मेक श्योर कि मैं पेपर वन के मॉक लगा लूँ उस दिन। तो वाइस वर्सा ऐसे करके आई मैनेज्ड। ओके, नाइस। सो एग्जाम में आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर पूरा टाइम पे हो गया था या कैसे वहां पे टाइम का मैनेजमेंट रहा? Right. This time I felt that question paper was a bit lengthy because मेरा what I felt was बिल्कुल end moment पे 5 मिनट पहले ही my every question got that green वाला mark on it. So is मतलब 5 मिनट पहले ही हुआ because our paper two was lengthy this time. पेपर वन अब या तो ये कह लो बिकॉज मेरी वो प्रिपरेशन इतने अच्छे से हो गई थी, everyone was talking about it कि difficult था, but trust me इस बारी पेपर वन I felt that it was not that difficult. Maybe again I'm saying that मेरी प्रिपरेशन उस लेवल की हो गई थी। मेरे पेपर वन में पहले कुछ यूनिट्स छूट रहे थे, जैसे मैंने पहले पहले भी अभी मेंशन किया कि आई थॉट कि चलो मैं ये यूनिट छोड़ देती हूँ। बट अगेन जब मैंने आपकी बुक ऑर्डर करी तो फिर उसके बाद मुझे मतलब ऐसी कोई नीड नहीं लगी कि मुझे कुछ छोड़ना चाहिए। मैंने सब कुछ ही हर यूनिट में से कुछ कुछ तो एटलीस्ट कवर कर लिया था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे करके मतलब पेपर तो मेरा 5 मिनट पहले ही हुआ। चलो, अच्छी बात है, मतलब टाइम पे आपका एग्जाम हो गया था। सो आई वांट कि आपने अभी बात करी कि आप मॉक्स वगैरह भी दिए हैं आपने, तो क्या आपने नव क्लासेस पे क्लासेस पढ़ी थी? हाँ हाँ। मॉक्स मैंने आपके नव क्लासेस पे ही लिए थे। एंड उस टाइम पे भी मैं मतलब उस टाइम पे भी जब मैं मॉक्स दे रही थी तो टॉप 10 में मेरी रैंक आ रही थी। बट ट्रस्ट मी, ये एक जर्नी ऐसी है कि बस मैंने अपने आप को प्रीवियस डे से पहले बेहतर बनाने की कोशिश करी। इट वाज नॉट आई मैंने कभी भी ये नहीं सोचा मुझे इससे अबव रैंक चाहिए या इससे अबव किसी और से। I just focused upon improving my scores and मैं
एनालाइज बहुत अच्छे से करती थी मॉक्स को। ऐसा नहीं है कि मैंने दे दिया है, स्कोर मुझे पता लग गया है, रैंक मुझे पता लग गया और मैंने बंद कर दिया। अगर मैंने मॉक दिया है तो मैं शायद उसका अगले दिन पूरे उस मॉक को एनालाइज करती थी, ये पता करती थी कि कहाँ पे कमी हो रही है, किस यूनिट में वीक हूं मैं, या जो भी है। ऐसे करके मैं एनालाइज पे ज्यादा मैंने फोकस किया है। जी, क्योंकि कहीं न कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मैंने भी अब जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह 9 क्लासेस पे दी हुई है, तो इसी तरीके से कि जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट हो, तो उन्हीं के क्वेश्चन एंड ऑप्शन से ही नेक्स्ट एग्ज़ाम में बनते हैं क्वेश्चंस, तो वो राइट, करेक्ट बहुत ज़्यादा करेक्ट। इम्पोर्टेंट है, राइट? जी, सो उसको एनालाइज़ जैसे आप कर रहे हो कि असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, मैचिंग वाले, सीक्वेंस वाले, तो उनको कैसे हैंडल करेंगे? ओके, तो जो असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन है उसमें तो मैंने वो बिकॉज वाली ट्रिक ही यूज करी, बिकॉज आई फील दैट असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस आर बेस्ट डन बाय दैट trick. If you're using because after assertion and then reading the sentence of reasoning, and if you feel like that it's making sense to you, then obviously both the statements are true and R is correct reason for A. तो वो ट्रिक मेरी बहुत ज्यादा अच्छे से यूजफुल रही फॉर assertion एंड रीजनिंग। देन यू आर टॉकिंग अबाउट द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट? उसमें कीवर्ड्स प्ले अ रोल अगेन। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में कीवर्ड्स एंड सेकेंडली एलिमिनेशन ट्रिक, बिकॉज वी आर ऑलवेज वेरी लाइक ऑलवेज नॉट श्योर कि हमें सारे मैच द फॉलोइंग्स आते हैं, बट एक या दो हमें बहुत अच्छे से पता होते हैं, तो एलिमिनेशन ट्रिक हेल्प्स हेल्प बेस्ट इन करता है। इट। And all of this has been discussed by you even in your YouTube classes. So I have watched it. And then there are some memory tricks, study skills technique. I am a memory trainer and study skills coach myself. So I utilized all of them on my like on this preparation of mine. So वो भी मुझे बहुत helpful रहे। जी, वेरी नाइस, ठीक है। सो अभी आर यू टीचिंग समवेयर? मतलब अभी आर यू So वर्किंग? I have completed my master's from Delhi University, Department of Education, and I'm not teaching as of now somewhere. I have enrolled myself in PhD, and like I mentioned, I am a memory trainer and study skills speed reading coach. So I take classes of that for students and competitive exam students as aspirants as well. ओके, सो यू हैव टेकन योर पीएचडी एडमिशन वेयर इन व्हिच यूनिवर्सिटी? Actually, I can't reveal the university as now because it is skeptical. थोड़ा एक दो जगह आई एम स्टिल लाइक हो गया, इट इज येट टू ठीक है बी जी। डिसाइडेड, सो आई होप दैट्स ओके। ओके, सो यस, दैट डेफिनेटली, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई जस्ट आस्क। आई नो आई नो। ओके, सो you explained everything very nicely. So tell me, this was which attempt of you? मतलब first, second, third. This was my second attempt. First attempt may I didn't prepare anything, to be very honest. That was just a test, like how is the exam pattern and how's the environment. So this was my first serious prepared attempt, if I have to say. Yes. यस, सो जब भी आप सीरियस हो जाओगे, आप फुल एफर्ट लगाओगे, डेफिनेटली आप तब एग्जाम निकाल सकते हो। मैं तो बार बार बोलती हूँ कि काफी बच्चे बोलते हैं कि Correct. कैसे करें, बट आप कह रहे हो कि जब भी टाइम मिल रहा है तब पढ़ो, स्ट्रक्चर में भी पढ़ो, टाइम टेबल बनाओ, उसको टिक करो कि हाँ इतना वर्क मैंने कर लिया और ये आज का Exactly. कंसेप्ट इतना डन है, एंड देन गो अहेड। ठीक है, बिल्कुल भी इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। जी, आप कुछ बताना चाह रहे हो? Yes. राइट मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कंसिस्टेंसी तो इज द गोल्डन की। मतलब पहले जब आई यूज टू लिसन टू द पॉडकास्ट ऑफ एवरीवन हु हैव क्लियर्ड द एग्जाम, और बीट एनी एग्जाम, नॉट जस्ट यूजीसी नेट, कोई भी वो एग्जाम हो, कंसिस्टेंसी के बारे में जब सुनती थी तो आई यूज टू थिंक कि यार ऐसा भी क्या ये मिराकल करती है, बट ट्रस्ट मी, दिस इज द गोल्डन की। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं तो उसी के अराउंड हम चीजें पूरे टाइम सोचते हैं। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, ये एक एनवायरमेंट, एक ऑरा हमारे अराउंड ऐसा क्रिएट कर देती है दैट वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट्स, अबाउट अ यूनिट्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट। प्लस
आई फील कि एक एग्जाम फियर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक जो एग्जाम का स्ट्रेस, डी डे का स्ट्रेस होता है, उसको भी थोड़ा सा रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन दिस जर्नी। So, according to me, it is not just about theoretical knowledge. I always say that in this field of academia, we are entering, we are going to enter as educators. So we have to have that holistic development. And ये एग्जाम भी अब उसी तरीके से उसी डायरेक्शन में जाता जा रहा है. It's not just about our theoretical knowledge, but how actually are we managing our preparation and our, regulating our emotions as well. जी, बिल्कुल। सो इस एग्जाम में बहुत मेहनत लगती है, ए टू जेड आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, फुल एफर्ट्स डालने होंगे, कंसेप्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज। जैसे आपने कहा कि मेरा कंटेंट पेड वाली क्लास का ही मैंने बुक में भी दे रखा है, तो ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड देयर। एंड टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल, ओनली टेस्ट सीरीज, एंड फुल कोर्स भी अभी रिसेंटली ही नया स्टार्ट हुआ है। तो एज पर योर कैपेसिटी यू शुड गो फॉर इट एंड बी कंसिस्टेंट एंड डू। क्योंकि मैंने सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा सारी चीजें रखी हुई है। जिसको वीडियो चाहिए वो वीडियो ले ले, जिसको बुक्स से पढ़ना है सिर्फ बुक्स ले ले, टेस्ट ले ले, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना। 9 PM की 10 PM की जो क्लास होती है वो अटेंड कर ले। आप अटेंड करते थे फ्री क्लासेस? मैम, मैं फ्री क्लासेस, मतलब लाइक जो बुक में मुझे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं लगते थे, तो आई यूज टू सर्च दोज फ्री क्लासेस ऑफ योर्स ऑन यूट्यूब, तो मुझे वो चीजें मिल जाती थी। एंड वन मोर थिंग, ये बुक मैंने बहुत अर्जेंट बेसिस पे मंगाई थी, एंड आई एम ग्लैड एंड ग्रेटफुल कि आपकी टीम ने वो अर्जेंट बेसिस पे मुझे डिलीवर भी करी। बिकॉज मैं सर्च कर रही थी, तो आई लाइक लैंडेड अपॉन योर बुक, तो मुझे एकदम अर्जेंट बेसिस पे ही डिलीवरी हुई। आई डेंट फेस एनी प्रॉब्लम, एंड योर लॉजिकल रीजनिंग कंसेप्ट्स, जिस तरीके से आपने डायग्राम में अपनी पिक्चर्स ऐड करके बुक में एक्सप्लेन करे हुए हैं, तो ऑल ऑफ इट इज वेरी वंडरफुल। जी, थैंक यू सो मच भव्या जी। बहुत अच्छी आपने जर्नी अपनी डिस्कस करी है। एंड वन मोर थिंग, मैं हर बार पूछती हूँ कि आपके फैमिली में सबका कैसा रिस्पॉन्स रहा आपका नेट जेआरएफ के बारे में सुन के? Everyone was really happy. Literally everyone was really happy, but my parents was like कि थोड़ी और मेहनत कर ली थी तो AIR 1 पे पहुंच जाती है। अभी मेरी कैलकुलेट करके it is around AIR 7 around it, because 99.98 मेरी percentile, but jokes apart, everyone was really happy. My parents, वो मतलब because they have seen this journey of mine, so yes, everyone was happy. ग्रेट। तो मैंने भी कैलकुलेट नहीं करी थी, कर लेती हूँ मैं बाद में। बट भव्या ने बताया कि ऑल इंडिया रैंक 7 उनकी आई है। सो उसके लिए भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। और जेआरएफ हो गया, आपको स्टाइपेंड अब मिल जाएगा। अब जर्नी सिंपल स्मूथ है, वैसे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है। तो मैं भी डीयू से ही पढ़ी हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन। सो अब और हमारा एक्सपोजर अच्छा ही होता है। जी। सो कीप ग्रोइंग, ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। सो ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। आपको भव्या की कौन सी बात अच्छी लगी, या फिर आप और कुछ अपना शेयर करना चाहते हो तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर। थैंक यू। Thank you.